हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की पोएम द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। सो लेट अस डिस्कस द पोएम। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज़ ही टू डू? तो पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी बच्चे की जिसकी बॉल खो गई है। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि अब उस बच्चे का क्या जिसकी बॉल खो गई है, अब वो क्या करेगा। Merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। तो यहाँ पे merrily से मतलब है happily and bouncing मतलब jumping। तो पोएट आगे बताते हैं कि वो बॉल कहाँ गई। तो वो बताते हैं कि बॉल उस बच्चे के हाथ से छूट कर बहुत ही merrily बाउंस कर रही थी, उछल रही थी, और उछलते उछलते वो स्ट्रीट से होते हुए पानी में गिर गई, यानी कि पास के नदी में जाके गिर गई। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. तो यहाँ पे ग्रीफ का मतलब होता है सॉरो, यानी कि दुख, और रिजिड मतलब बहुत ही हार्ड, और ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग, शेक करना, हिलना, कांपना, और हार्बर मीन्स अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप में मूव इन शेल्टर, स्पेशली वन प्रोटेक्टेड बाय आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स। यानी कि ऐसी जगह नदियों के किनारे जहाँ पे शिप आके शेल्टर लेती हैं और जिसके पास एक फेंस बनाया जाता है। तो पोएट आगे कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है उस बच्चे को कंसोल करने का कि देखो तुम्हें और दूसरी बॉल मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास दूसरी बॉल्स हैं। तो पोएट आगे बताते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी होता है और एक जगह बिल्कुल बेबस खड़ा हो जाता है और वो कांप रहा होता है, बहुत ज़्यादा दुख से भरा हुआ होता है। और पोएट ये भी कहते हैं कि उस बच्चे की उस बॉल से बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं, उस टाइम से जब उसने ख़रीदी थी तब से लेके उस टाइम तक जब वो बॉल पानी में चली जाती है। तो वो बच्चा उन स्वीट मेमोरीज़ को याद करता है और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility. इंट्रूड का मतलब होता है इंटरवीन, यानी कि दखल देना, और डाइम से यहाँ पे करेंसी को बता रहे हैं, यानी कि कुछ पैसे। तो पोएट आगे कहते हैं कि मैं उस बच्चे को कुछ पैसे भी ऑफ़र नहीं कर सकता कि वो दूसरी बॉल ख़रीद ले, क्योंकि पैसे देना, नई बॉल ख़रीदना बिल्कुल वर्थलेस है पोएट के हिसाब से, क्योंकि इससे वो फीलिंग और वो मेमोरीज़ नहीं आएंगी जो उस बॉल से जुड़ी हुई थी। और पोएट ये भी कहते हैं कि ये भी ज़रूरी है कि बच्चा अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे और अपनी चीज़ों का ख्याल रखना सीखे। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up। तो यहाँ पे पोजीशंस का मतलब होता है ओनिंग। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि इस दुनिया में जहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जहाँ पे चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी और फिर खो जाएंगी। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी ऑलवेज लॉस्ट। यहाँ पे पोएट ने बॉल से हर एक चीज़ को रेफ़र किया है। पोएट आगे ये भी कहते हैं कि मनी इज़ एक्सटर्नल, यानी पैसा बाहरी चीज़ है, ये हमारे अंदर के इमोशन से नहीं जुड़ा है, इसका तो काम ही है आना और जाना। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। तो यहाँ पर डेस्परेट का मतलब है हैविंग अ ग्रेट नीड और डिज़ायर फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत या चाह होना। पोएट आगे कहते हैं कि ये बच्चा सीख रहा है, मतलब उसको चाह है, उसके आँख में उसकी चाह, उसकी चाहत दिख रही है, उसकी ज़रूरत दिख रही है, पर फिर भी वो सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स द थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो खोने की जो नॉलेज होती है वो सीख रहा है, ये बच्चा उसको सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप। तो वो इस तरह सीख रहा है जैसे हर एक इंसान एक दिन सीखता है, और कुछ तो कई दिन सीखते हैं कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए और ज़िंदगी की जो कड़वी सच्चाई है उन्हें एक्सेप्ट किया जाए और उनके ख़िलाफ़ स्टैंड किया जाए।
क्योंकि वो सभी को फेस करनी ही करनी है। कुछ को कभी फेस करनी है और कुछ को अक्सर फेस करनी है, पर सबको करनी ही करनी है।